दिस पाइथन कोड इट लुक्स करेक्ट, पर ये फेल हो जाएगा। ये आपका पाइथन कोड है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं दिख रही, इंडेंटेशन भी प्रॉपर है, बट स्टिल व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम पाइथन विल थ्रो एन एरर, टाइप एरर। देखो ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो ये देखो टाइप एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, दिस इज द एरर। ओके, अब जिनको टपल का आइडिया है इसका आंसर मेरे को कमेंट करो कि एरर क्यों आ रहा है, ये टाइप एरर क्यों आ रहा है। और जिनको टपल का आइडिया नहीं है मैं उनको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट इज ए टपल इन पाइथन। टपल पाइथन में बेसिकली एक कलेक्शन है, एक डेटा टाइप है जिसके ये 4 फीचर्स हैं। पहला फीचर है टपल ऑर्डर्ड होता है और इंडेक्स बेस्ड होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं एक टपल क्रिएट कर रहा हूं जिसका पहला एलिमेंट है हेलो, ये है स्ट्रिंग वैल्यू, दूसरा एलिमेंट है 2.5, ये है फ्लोट वैल्यू, और तीसरा एलिमेंट है ट्रू, ये है बुलियन वैल्यू। अब क्रिएशन के बाद अगर मैं पहला एलिमेंट इस टपल का एक्सेस करूंगा मेरे को हमेशा हेलो मिलेगा, मेरे को 2.5 नहीं मिलेगा, मेरे को ट्रू नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर मैं इस टपल का सेकंड एलिमेंट एक्सेस करता हूं मेरे को हमेशा 2.5 मिलेगा, मेरे को हेलो नहीं मिलेगा, मेरे को ट्रू नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर मैं इस टपल का थर्ड एलिमेंट एक्सेस करता हूं मेरे को हमेशा ट्रू मिलेगा, मेरे को 2.5 नहीं मिलेगा, मेरे को हेलो नहीं मिलेगा। तो ये ऑर्डरिंग का मतलब होता है। आई होप दिस इज क्लियर। और इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है, इसका जो एक्सेस होता है टपल का इंडेक्स बेस्ड होता है, और इंडेक्स हमें पता है लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका 1 और इसका 2। अगर मैं इंडेक्स 1 सेट करता हूं मेरे को कौन सी वैल्यू मिलेगी, 2.5। अगर मैं इंडेक्स वैल्यू 2 सेट करता हूं तो मेरे को कौन सी वैल्यू मिलेगी, ट्रू। ओके, तो दूसरा फीचर है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है, दैट विच कैनॉट बी चेंज्ड। तो वंस द टपल इज क्रिएटेड यू कैनॉट चेंज इट। और तीसरा पॉइंट क्या है, यू कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स, वो हमने यहां पे देख लिया। देखो यहाँ पे हेलो है, ये स्ट्रिंग है, ये 2.5 ये फ्लोट है, और ये ट्रू ये बुलियन है। ओके, और चौथा फीचर है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो टपल क्रिएशन में ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि वैल्यूज यूनिक होने चाहिए, डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। ओके, सो वी कैन थिंक टपल एज ए रीड ओनली लिस्ट, एज सिंपल एज दैट। अब टपल का बेसिक सिंटेक्स देख लो, टपल इज इक्वल टू, ये पैरेंथेसिस शुरू करोगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दोगे और पैरेंथेसिस को बंद करोगे, ये बेसिक सिंटेक्स है। दूसरा सिंटेक्स क्या है, ये डायरेक्ट सिंटेक्स है। ओके, इसमें क्या किया हमने, पैरेंथेसिस को ओमिट कर दिया, तो इसका मतलब पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप दो चाहे ना दो। ओके, ये डायरेक्ट सिंटेक्स है, ये एक्सप्लिसिट है। ओके, और अगर आपको सिंगल वैल्यू टपल बनाना है तो सिंटेक्स कौन सा, ये वाला। पैरेंथेसिस आप दो चाहे ना दो, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, पर कॉमा आपको देना ही देना है, क्योंकि अगर आपने कॉमा ओमिट कर दिया तो यहाँ पे टपल की जगह क्या बन जाएगा, इंटीजर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब ये देखो टपल क्रिएशन का जिसमें मिक्स्ड डेटा टाइप्स हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं। ओके, ये देखो ये क्या, इंटीजर वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, ये बुलियन है, ये इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू। इसमें क्या हो रहा है, ये जो इंटीजर वैल्यू 1 है ये कितनी बार अपीयर हो रही है, 3 बार ही अपीयर हो रही है, 1 2 और 3। वैल्यू हेलो कितनी बार अपीयर हो रही है, 2 टाइम्स अपीयर हो रही है, तो डुप्लीकेसी अलाउड है। ओके, और मिक्स डेटा टाइप भी अलाउड है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अब टपल्स के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करोगे, थ्रू इंडेक्स बेस्ड एक्सेसिंग होती है। अब जैसे अगर ये आपका ये टपल है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं 10 20 और 30, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 और 2। और अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो इंडेक्सिंग क्या होती है, ये -1 होगा, ये -2 होगा और ये -3 होगा। ओके, तो ये देख लो, अगर मैंने इंडेक्स 0 दिया, पॉजिटिव इंडेक्स है, तो ये मेरे को 10 मिल गया, और अगर -1 दिया मेरे को लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा 30। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब ये जो एरर आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है हमारा लाइन नंबर 2 पे, ये रहा लाइन नंबर 2 पे आ रहा है, ये हम अब इजिली समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, इस टपल का जो पहला एलिमेंट है उसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं फ्रॉम 1 to 10, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू चेंज समथिंग विच कैनॉट बी चेंज्ड। क्यों, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, वंस क्रिएटेड इट कैनॉट बी चेंज्ड। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं चाहे वो म्यूटेबल हैं चाहे इम्यूटेबल हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब जो वैल्यू 1 है उसको आप
सेम वैल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते, वैल्यू 1 को वैल्यू 1 से रिप्लेस नहीं कर सकते, वैल्यू 1 को किसी और इंटीजर वैल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते, और वैल्यू 1 को किसी और वैल्यू से जो कि दूसरे डेटा टाइप की है उससे रिप्लेस नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस एग्जाम्पल स्क्रिप्ट में टपल की जगह हम लिस्ट यूज करते हैं, तो क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चलता है कि नहीं चलता है वो चेक कर लेते हैं। एक नई स्क्रिप्ट फाइल खोलो, कोड बिल्कुल सेम होगा, बस टपल की जगह लिस्ट आ जाएगा। क्रिएट करो, लिस्ट हमेशा क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल पैरेंथेसिस से। तो यहां पे अब क्या करेंगे, जो पहला एलिमेंट है वैल्यू 1 इसको चेंज करेंगे टू 10 जो पहले हो रहा था। तो पहला एलिमेंट एक्सेस करोगे 0 से ऑब्वियसली, अब 1 को चेंज करो विद 10। प्रिंट भी करके देख लो, अगर प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ तो प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, सेव करो और चलाओ। ये देखो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। क्यों? क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट चल चुकी है और इस प्रिंट स्टेटमेंट में लिस्ट अपडेट हो चुकी है। वैल्यू 1 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वैल्यू 10। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होती है विच कैनॉट बी चेंज्ड, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल होती है। यही फर्क है लिस्ट और टपल में। तो हमारे डिस्कशन का इनसाइट क्या है? टपल्स हमें वही यूज करने हैं जहां पे डेटा हमारा चेंज ना हो, फिक्स रहे, स्टैटिक होना चाहिए, डायनेमिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रियल टाइम सिनेरियो में कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज होते हैं, कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज होते हैं जो चेंज नहीं होने चाहिए, तो उनको आप कैसे डिक्लेयर करोगे? एज टपल्स। तो वो बन जाएंगे रीड ओनली, वो चेंज नहीं हो सकेंगे। वंस दे आर क्रिएटेड दे कैनॉट बी चेंज्ड, as simple as that. So now you will never confuse tuple and list again. Please follow my channel for more Python concepts. Thanks for watching. Please do like, share, comment and don't forget to subscribe my channel. Thanks.